धन्यवाद बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है तंतारा वामिरो कथा। यह पाठ अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध लोक कथा है। इस द्वीप के दो टुकड़ों की कथा को तंतारा वामिरो के प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस द्वीप समूह में अनेक जनजातियों का निवास था। उनके अपने रीति रिवाज, पर्व तथा रूढ़ परंपराएं थीं। वामिरो के गांव की एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार दूसरे गांव के साथ विवाह संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। इस परंपरा को तोड़ने के लिए किस तरह तंतारा वामिरो ने अपने प्राण त्याग दिए, इस पाठ में उनके इसी आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक लीलाधर मंडलोई जी हैं। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गूढ़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई जी मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृतांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। बच्चों अब हम देखते हैं पाठ प्रवेश। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से भी सुनने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सभ्यता क्या है। बच्चों बहुत से लोग सभ्यता और संस्कृति को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे सभ्यता मनुष्य की बाहरी उन्नति का आधार है, वहीं संस्कृति मनुष्य के भीतर की उन्नति का आधार है। संस्कृति मनुष्य के भीतर का विकास बताती है। कैसे? जैसे एक उदाहरण की तरह हम समझते हैं कि एक मकान बनाना सभ्यता है, लेकिन उस मकान के लिए हम कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। आगे देखते हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलते हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों, घटित यानी घटे हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। मशहूर यानी प्रसिद्ध। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष यानी नफरत। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। यानी अंडमान निकोबार में जो दो द्वीप समूह थे, उन दोनों द्वीपों के लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे के दुश्मन थे।
एक दूसरे से जलन था उन लोगों को। अब ये जलन कैसे प्रेम में बदला? इसे प्रेम में बदलने के लिए तंतारा और वामिरो नामक एक प्रेमी युगल ने अपना बलिदान दिया और उसके बाद यहाँ के लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। क्या है ये, हम इस कहानी में पढ़ेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। मिसाल यानी उदाहरण। तंतारा वामिरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका